लो जी आ गया अपना खाना जी। भाई मैंने बोला था ना तुम कल ही बेहोश हो जाएंगे। पुत्र सूंघ करी भूख भड़क उठी। पुत्र क्या नाम है इस व्यंजन का? तो बुलाओ। बुलाओ? किसे बुलाओ पुत्र? मतलब पुलाव। 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 बुलाओ। अद्भुत। चित्रगुप्त जी। प्रभु अत्यंत स्वादिष्ट। हाँ, संतुष्टि प्राप्त हो गई। अब तो ये ताके कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ना पुत्र, अवश्य हुआ। ये खा के भूख और जागृत हो गई है। अब शुरुआत इतनी अच्छी है तो असली खाना कितना अच्छा होगा, है ना प्रभु? जाओ अब खाना ले आओ। और भोजन? टक गए भाई। और चुप कंजरो चुप। अबे पैसे बचाने के चक्कर में तुम लोगों ने सस्ती दवा लिया है? हाँ? तो सुन दे वे, अब की बार मुझे ना हैवी डोज चाहिए, समझा? हैवी डोज, समझे? जिससे गोरा भी बेहोश हो जाए, समझे? भाई पैसे 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 पैसे। ये आखिरी नोट है भाई। अबे मुंह के देख रहे हो, तुम भी काटो पैसे। मेरे पास कुछ नहीं है भाई। भाई हंस रहे हैं। भाई लो ले। अरे चुप करो कंजर, चुप करो। अबे माता की चौकी है क्या जो तुम ये चंदा इकट्ठा करके मुझे दे रहे हो? सुनो, एक काम कर भाई, ये ले पैसे और जा छोले भटूरे लेकर, सस्ते वाले, पास भी चलेगा भाई, जा। आ गया, सब कुछ आ गया। भाई गलम गलम तोले बतूले। ये बोल रहा है यार ये। छोले भटूरे। भाई तमित वाला बोला कि ये दवाई से गोले तो क्या हाथी भी तो जाएंगे। हाथी किसने बोला? कदे कहीं के ये क्या डाल रहे हो भोजन में वत्स? आप लोगों ने आने में विलंब कर दिया तो हमने सोचा शायद आप लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो। जी आपकी मदद क्यों लेंगे हम? आप तो हमारे मेहमान हो। ये हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब मसाले वसाले डाल रहे हैं। जीवन भोग। जीवन भोग आपके लिए। जीवन भोग? और महाराज इसे खाते ही आप लंबे हो जाओगे। लंबे? अब मतलब उम्र लंबी हो जाएगी आपकी। हमारी उम्र लंबी हो जाएगी? बड़ा ही स्वादिष्ट है। अच्छा, तो स्वादिष्ट खाने का राज ये है? जी यमराज। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम थोड़ा चख सकते हैं इसे। ओ नहीं जी, मतलब इन लोगों ने कितनी मेहनत की है और आप सिर्फ चखोगे? जी पूरी की पूरी आपके लिए जी। बहुत बड़ा हृदय है आपका पुत्र। जी वो तो धन्यवाद।
स्वाद है पुत्र, आप सेवन करेंगे इसका? नहीं। अजी सर, आप तो मेहमान हो और मेहमान भगवान का रूप होता है जी। ठीक पहचाना पुत्र, हम भगवान ही हैं। हमें विचार आ रहा है चित्रगुप्त जी के लिए भी थोड़ा सा बचाना चाहिए, उन्हें भी आनंद मिलेगा। हम इसे बाहर लेकर जाएं? आप जरा शीघ्र ही भोजन ले आए, चलते हैं। ओ भाई, ये क्या ले आया तू? और सारी की सारी चीजें दूध जैसा पी गया ये। भाई तक के लाऊं, वो तेमित वाला बोला था कि दिले दिले अतल होगा। मैं धीरे धीरे नहीं हो ना सर, तो तेरी एक झटके में गर्दन काट दूंगा, एक झटके में समझा। लो जी आ गया जी आपका खाना जी, बढ़िया वाला खाना खाओ भी। लो जी आपकी बोतल। हाँ जी। पुत्र, ये व्यंजन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्या नाम है इसका? शोले। शोले? पुत्र, हम अगर शोले खाएंगे तो हमारी जुबान जल नहीं जाएगी? अरे नहीं, ये छोले बोल रहा है, छोले भटूरे। छोले भटूरे जी। छोले भटूरे। शुरू करें? जी। बहुत स्वादिष्ट है पुत्र, बहुत स्वादिष्ट। पुत्र, ना, आप ही खाओ जी, आपकी इतनी मेहनत की इन लोगों ने। शुक्रिया। स्वादिष्ट, संतुष्टि प्राप्त हुई। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। पुत्र, बहुत मजा आया, धन्यवाद। अगर बुरा ना माने तो थोड़ा और मिलेगा। थोड़े क्या जी, ज्यादा मिलेंगे। आप कहीं घर रहे, मैं मुंह के देख रही हूँ। लेकर आओ। पुत्र, हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी मेहनत की, हमें इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए। हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और क्या खाओगे भाई? वो छोड़ो, बताओ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा आपको? कुछ अत्यंत प्रसन्नता हुई, दिल में खुशी हुई। नहीं, खुशी नहीं, मतलब कुछ बेहोशी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? बेहोशी? बेहोशी? पुत्र, कमाल करते हैं आप। खुशी में भला बेहोश कौन होता है? चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जब आप यमलोक आएंगे तब आप हमारे मेहमान होंगे। 30 वर्ष 8 महीने 6 दिन और 3 प्रहर के बाद रात के भोजन पर मिलेंगे।
वक्त है अभी आपके पास। चलते हैं। धन्यवाद। आइए। ये प्रभु। अरे रुक जाओ। अबे तुम हो कौन भाई? कौन हो तुम? पुत्र, ये अचानक इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कहा ना हमने, यम है और ये चित्रगुप्त। अरे गुप्ता जी कोई भी। अरे इतना सारा खाना खा गए, आधी दिल्ली खा गए तुम। इतनी सारी बेहोशी की दवाई पी गए फिर भी बेहोश नहीं हुए। अरे इतने मतलब सारा घोड़े का तबेला बेहोश हो जाओ और तुम कुछ नहीं हुआ सारा। अरे जादूगर हो तुम, हो कौन तुम? बेहोशी की दवाई? हाँ। अरे बस होशियारी बंद कर, ये गहने काट तू। अरे काट दो मुंह में, देखो गोली ठोक दूंगा मैं। पुत्र, तुमने हमें भोजन इसलिए करवाया ताकि तुम हमें बेहोश करके हमारे आभूषण चोरी कर सको। अरे और नहीं तो क्या तुम बरात मारे हो से? चित्रगुप्त जी, प्रभु, इन मनुष्यों को हो क्या गया है? ऐसा क्या सुख है धन में जो सेवा में नहीं है? क्यों अपनी लालच के लिए अपना कर्म खराब कर रहे हो? ए ज्ञान चंद, ज्ञान बांटना बंद करो वरना गोली बांट दूंगा दोनों आना। बोला तो भाई यो हेलमेट काट। अरे कौन हेलमेट? मुझे मुकट। आपकी इन बातों से हमें बहुत दुख पहुंचा है, किंतु फिर भी हम तुम्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे मुकुट को प्राप्त करने का लोभ त्याग दो। अरे ओ भाई चेतावनी विज्ञापन मत दे, मुकट दे मुकट। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम तुम्हें हमारा मुकुट नहीं दे सकते। चलिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये रुक। प्रभु, प्रभु उन्हें मत दीजिए। बालक जिद कर रहा है चित्रगुप्त जी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। प्रभु मेरी बात मानिए। प्रभु मेरी बात। पुत्र, हमें खेद है कि तुम हमारी बात समझने में असमर्थ रहे। मुकुट चाहिए ना आपको हमारा। प्रभु, प्रभु मत कीजिए ऐसा। अरे मुझे माफ कर दो, मुकुट निकालो महाराज। छोटे, अबे बड़े, अबे क्यों हो गया? पार काट रहे मना भाई। ये तो जल्दी। अरे बस गर्दन उठा ले,
तू छोड़ दे। कीर्तन तोड़ेगा के? अरे तू रण दे। महाराज क्या कर रहे हो आप? बड़े काटो बाहर महाराज। पुत्र, हम इसलिए तुम्हें ये मुकुट देने से घबरा रहे थे। मनुष्य की असली शक्ति उसके कर्मों में होती है और तुम्हारे कर्म इस पवित्र मुकुट का भार उठाने के लिए बहुत कमजोर है। तुमने झूठ बोल के, चोरी करके अपने कर्म स्वयं खराब किए हैं। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। मुकुट निकाल दो पहले, मुकुट निकालो। ये मुकुट अब तभी उतरेगा पुत्र जब तुम ये वादा करोगे जी करता हूँ कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा पहले मुकुट निकालो। ये बहुत दर्द हो रहा है। कभी चोरी नहीं करोगे। नहीं करूंगा महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। ये सामान्य मुकुट नहीं है, राजाधिराज न्यायाधीश यमराज जी का मुकुट है। ये मुझे माफ कर दो जी। जरूर आप कोई बड़ी हस्ती हो जी, मुझे बाहर निकालो जी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा जी, मुझे बाहर निकालो जी। महाराज माफ कर दो हम लोगों को, गलती हो गई जी हम लोगों से जी। हम चोर नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई एमए है कोई बीए, लेकिन कुछ काम नहीं मिला। तो आप बताओ क्या करें महाराज, क्या करें? परिश्रम करो पुत्र। मनुष्य के चरित्र की असली पहचान कठिन समय में ही होती है। ऐसे कठिन समय में रास्ता भटकना बहुत ही आसान है पुत्र। ऐसे में चोरी करना भी बहुत आसान है, किंतु जब ऊपर आओगे तो हर एक चीज का जवाब देना होगा। प्रभु, तब क्या करो पुत्र? ईश्वर ने जो भी दिया उसमें खुश रहना सीखो। ज्यादा चाहिए तो मेहनत करो। औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, औरों से छीन कर नहीं। सही कह रहे हो महाराज, समझ गया जी। मैंने झूठ बोलकर आपसे अंगूठी ली थी, आप इसे रख लो। नहीं पुत्र, इसे नेकी के राह पर चलने का हमारी ओर से उपहार समझकर रख लो। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि कभी हमारी मुलाकात हुई थी। प्रभु चलते हैं। इन मनुष्यों को इनकी सीख तो मिल गई, अब हम चलते हैं चंद्रपुरी की ओर। अवश्य, आज्ञा लेते हैं पुत्र। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। प्रभु, चंद्रपुरी। चंद्रपुरी। चंद्रपुरी दिल्ली में हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते, क्रूर, गुस्सा, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते। हम यहाँ से सीधे चंद्रपुरी जाएंगे, फिर चंद्रपुरी वासियों के आगे हम अपनी बात रखेंगे। संकल्प दृढ़ है। चित्रगुप्त जी, अब हम यहाँ मनुष्य के सामने
अपनी बात रखेंगे? जी बस उसके बाद तुरंत वापस यमलोक पधारेंगे। प्रभु। चलें? हाँ प्रभु, लेकिन हम लोग उस तरफ कैसे जाएंगे? इतने सारे वाहन है। हाँ चित्रगुप्त जी, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, किसी वाहन को चोट ना पहुंचे। हाँ प्रभु। प्रभु प्रभु प्रभु। ओहो, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, तेरे से ज्यादा खटारा स्कूटर मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे तो ट्रक के नीचे देखे ना तेरा इंश्योरेंस ही क्लेम कर लूं। चल चल, किसी से धक्का लगवाता हूँ। भाई साहब आराम से। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप ये? प्रभु पहुंच गए। पहुंच गए और किसी भी वाहन का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। अरे आप कैसे लोग हैं, ऐसे रोड पार करते हैं क्या? कोई गाड़ी के नीचे आ जाते? इंश्योरेंस है तुम्हारी? इंश्योरेंस? पुत्र, वो क्या होता है? भाई साहब आपको यही नहीं पता इंश्योरेंस क्या होता है, हैं? बिल्कुल नहीं पता। देखो दुनिया में नए आए हो क्या? ठीक पहचाना पुत्र, अभी अभी प्रकट हुए हैं। जी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, हैं? इंश्योरेंस पता होनी चाहिए। देखो अब यहाँ से तुम इधर आ रहे थे, कहीं टेढ़े मेढ़े होके गाड़ी के नीचे आ जाते। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरा स्कूटर खराब हुआ था, ताकि मैं यहाँ रोड पे आपको टक्कर गया। हैं? देखिए माई सेल्फ बलदेव कपूर, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। आप हमसे भी। तो माई सेल्फ ये खराब हो गया मेरा स्कूटर। ऐसा है भाई साहब, जिंदगी में ना इंश्योरेंस बड़ी जरूरी चीज है। आप मेरी बात सुन रहे? आप किसी नाटक कंपनी में काम करते हैं या नाटक वाटक कुछ करने आए थे? भाई साहब मैं क्या कह रहा था? वाहन है इनका। वाहन है। हाँ वही मैं कह रहा था, जिंदगी में हर इंसान को इंश्योरेंस लेनी चाहिए। भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हो जाए, अभी जैसे आप आ रहे थे कुछ हो जाता तो आपके बाद आपकी फैमिली की सुरक्षा करती है। इंश्योरेंस इसको कहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे शादी हो गई आपकी? हाँ पुत्र, हुई है, और इस वक्त वो हमें बहुत याद भी आ रही हैं। वो वहां ऊपर, हम यहाँ नीचे। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे उनका इंश्योरेंस हो गया था? नहीं पुत्र, वो कभी यहाँ धरती पर आई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो धरती पर कभी आई नहीं तो आपकी शादी कैसे हो गई? हमारी शादी वहीं ऊपर स्वर्गलोक में हुई। हम थे स्वयं। भाई साहब अब कुछ भी मत बोलो यार, हैं? अरे मुझे पता है जोड़ियां ऊपर बनती हैं, पर ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर शादी कर ले और पत्नी ऊपर ही रह जाए और पति को नीचे भेज दे। होता है पुत्र, हमसे पूछो, हमारी दो ऊपर है। यार आप मेरा मजाक बना रहे हो है? देखो आपको इंश्योरेंस नहीं लेनी कोई बात नहीं, ले लोगे तो अच्छा है, मतलब आपका ही फायदा है यार। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र यही कोई 1 करोड़ वर्ष होगी। देखो भाई साहब आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, है? आप मजाक कर रहे हो। नहीं पुत्र, प्रभु से थोड़ी गलती हुई है। वही इनको। प्रभु की वास्तविक उम्र है 1.25 करोड़ वर्ष, 2.5 लाख महीने और 30 दिन। कमाल है, उतनी लंबी छोड़ो जितनी पकड़ में आ जाए। समझ में आ गई? आप तो कल को कहोगे इनकी शादी को 50,000 साल हो गए। कह दिया आपने पुत्र, सही बोला। हमारी शादी को 50,000 वर्ष हो चुके हैं। हाँ। तो मेरी शादी को 20,000 साल हो गए, ठीक है? आपको पॉलिसी नहीं लेनी, मत लो यार। कोई बात नहीं, मैं भी कामकाजी आदमी हूँ। तुम अपने रास्ते लगो, मैं अपने रास्ते लगूं। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। प्लीज इतना पुण्य कमा लें आप। पुत्र, इसे धक्का लगाने से ये चल पड़ेगा? जी मिस्टर प्रभु, वाहन को धक्का मारने से वो चल पड़ेगा, तो आप पूरी ताकत से उसको धक्का मार दीजिए प्लीज। चित्रगुप्त जी। प्रभु आइए। पूरे जोर से।
बालक कह रहा है। अवश्य। हाँ, जरा जोर से धक्का लगाना तो चल पड़ेगी, ठीक है? ओ ये क्या कर दिया मेरे स्कूटर? अरे इतनी जोर से कोई धक्का मारता है क्या? ओए मेरे स्कूटर! अरे मेरे स्कूटर रोको कोई! कुछ विचित्र हो रहा। हाँ प्रभु। इस मनुष्य ने हमसे कहा कि उसके वाहन को धक्का लगा दें। हमने जब धक्का लगाया और जब वाहन चल पड़ा तो बजाय इसके कि वो खुश हो, वो परेशान होकर यूं वाहन के पीछे भागने लगा। बहुत ही विचित्र मनुष्य है ये। प्रभु ये मनुष्य भी ना ऐसे ही होते हैं, बोलते हैं कुछ और सोचते कुछ और है। चलिए हम चंद्रपुरी चलते हैं। चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चौधरी साहब, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। गणना मिला मिला के आपकी बिटिया का विवाह का ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला है, ऐसा शुभ मुहूर्त निकाला है कि अगले 10 सालों में हमारे अलावा और कोई पंडित ऐसा शुभ मुहूर्त निकाल ही नहीं सकता। अरे पंडित जी, आपने इतना बढ़िया मुहूर्त निकाला है, इसीलिए तो आपको धाकड़ दक्षिणा भी तो दी है। बहुत धाकड़ है, आप जैसा धाकड़ तो कोई है ही नहीं। अरे कोई और होगा तो हम रहने नहीं देंगे। अरे साईं, ये दिन दहाड़े खड़ाटा कौन मारता है भाई? अरे भाई ऐसे धाकड़ खराटे तो अपने डॉक्टर साहब के अलावा कोई नहीं ले सकता। हाँ। कहाँ है? ओहो, एक मिनट, वो सो रहे हैं वहां पर डॉक्टर साहब। परजाई जी, जाके उठाओ। ये भी ना, जॉब देखो सो जाता है। अरे बाबा जागो, देखो सब हंसता है अपने ऊपर। जॉब देखो हमेशा सो जाते हैं। परजाई जी, इन्हें देखकर मुझे एक बात याद आ गई। मेरे मामा जी हमेशा कहा करते थे कि अगर सुबह का सोया शाम तक सोता रहे तो बंदे को सोते ही रहने देना चाहिए। उठो। डॉक्टर साहब तो गिर गए। अरे बाबा, अरे चलो, हम सो नहीं रहा था, चलो तो सोच रहा था। चौधरी साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने आज तक लाखों करोड़ों शादियां देखी है और मैंने ऐसा इंतजाम आज तक नहीं देखा। मेरी बुआ जी कहा करती थी कि जिस बंदे के पैर जितने लंबे हो उसे उतनी लंबी चादर बनवा लेनी चाहिए। सत्य वचन, सत्य वचन। भाई साहब, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। अरे जितनी लंबी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ऐसा होता है। क्यों जी, सही कहे ना हम? हाँ जी, सत्य वचन, सत्य वचन। नहीं नहीं परजाई जी, वो पुरानी वाली कहावत हमारे चौधरी साहब पे सूट नहीं करती। वो गलत है, आप चेंज कर दो उसे, ठीक है ना चौधरी साहब? अरे चावला जी, आपने हमारे धाकड़ पैरों की लंबाई देखी कहाँ है? अरे मेजर धाकड़पना तो अब होएगा। हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखना आप। ओ चंद्रानी साहब, बताओ जरा इन्हें। अरे मत पूछो सरदार साईं, क्या बताऊं तुम्हारे को, क्या बताऊं? अरे चंदू साहब के कहने पे हमने 2 कॉमेडियन बुलाया तुम लोगों के मनोरंजन के लिए। अरे उनका नाम क्या है उनका? वीर और चंचल, वो रेडियो वाले। और के जी कमाल हो गया जी, साड़ी फाड़ के रुमाल हो गया। वो लोग हमारे फंक्शन में आएंगे तो हमारे फंक्शन में 8-10 चांद लग जाएंगे जी। बल्ले बल्ले हो जाएगी। यम यम है हम, यम यम है हम। चित्रगुप्त जी, प्रभु, यही है चंद्रपुरी? हाँ हाँ प्रभु। अद्भुत है। अरे चौधरानी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे तो जी बड़ा ही टाइम लग गया तैयार होने में। मेरे जो ये है ना, मुझे 1 लाख की साड़ी, 1.5 लाख के गहने और पूरी 50,000 की सैंडल ला के दी है। अरे फिर क्या हो गया?
अब इतने महंगे कपड़े हैं तो तैयार होने में तो टाइम तो लगेगा ना। इसीलिए हमारी वाली जल्दी तैयार हो जाती है जी। कैसी लग रही हो? अरे ऐसी बातें सबके सामने नहीं पूछा करते चौधरी। ज्यादा हंसी आ रहा है हाँ? जितना आपका दक्षिणा नहीं है ना, उससे ज्यादा महंगा उनका साड़ी है, समझे? मोबाइल हाथ में है, झूठ नहीं बोलेंगे। इस ब्याह में 2-2 रेशमी साड़ियां मिलने वाली है, पहनना आराम से। अच्छा, 2 रेशमी साड़ी हाँ? आप पे पहनिएगा। चौधरी साहब वो कहाँ रह गए जी वो वीर और चंचल? मेरा बड़ा हंसने का मन कर रहा है। अरे सरदार साईं, वो तो आ जाएगा, पर हमको एक प्रॉब्लम नजर आता है। अरे भाई, हम लोग उसको पहचानेंगे कैसा? हम लोगों में से किसी ने देखा ही नहीं ना उनको। अरे चांद नानी जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हाँ, हमारी तो नजर ऐसी धाकड़ है कि शक्ल देख के पहचान जाते हैं आदमी कौन है। हाँ चलो, वो लड्डू और वो आए नहीं चमन, चलो चल के देखते हैं उनकी शक्ल भी पहचाननी आए कि नहीं। चलो चलो, चलो सरदार साईं, चलो। आओ। इधर देखो, मेरे प्रेम की नैया डूब गई लड्डू, घर बसने से पहले ही उजड़ गया। अपने सच्चे प्यार की शादी में ये माला लेके खड़ा हो यार, हद होती है। यार कोई नहीं यार, लेकिन सच बताऊं तो सॉरी यार, लेकिन यार मेरा चमन उजड़ गया है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, ऐसे बोलेगा? इधर देखो, अगर मेरा प्यार सच्चा है ना तो देखियो, भगवान को भी नीचे आना पड़ेगा ये शादी तोड़ने के लिए। इधर देखो, उधर देखो, वो दोनों कौन आ रहे हैं यार? चौधरी साहब तो आज आ गया। भाई क्या डेकोरेशन कराई आपने पूरे मोहल्ले की है? अरे हम धाकड़ है तो डेकोरेशन भी धाकड़ ही होगी। वो तो है। अरे ओ चमन जी चौधरी साहब। अद्भुत, इतनी रोशनी, इतनी सजावट, क्या बात हो सकती है? प्रभु, शायद इन मनुष्यों ने कोई ऐसा यंत्र इजाद कर लिया हो जिससे उन्हें पता लग गया है कि हम आने वाले हैं। हमारे स्वागत के लिए हो सकता है। हाँ प्रभु। अद्भुत। अरे क्यों है भाई? चंदू सर इधर देखो, उधर देखो। अरे तू एक बार बताया कर, किधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। और एमी कंफ्यूज कर देता है। ओके तो फिर इधर देखो, उधर देखो। वो दोनों है कौन? अरे क्या धाकड़ के टपे भाई। अरे कभी यो वीर और चंचल तो ना है ये? ओ हाँ चौधरी साहब, और ड्रेस से तो कॉमेडियन ही लग रहे हैं। हाँ। मेरे को लगता है माइथो थीम में आए हैं। जरा पूछताछ तो करो। पूछो 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 चौधरी साहब। साईं झूलेलाल। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम तो ठीक है, आप वीर हो के? चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य हमें वीर क्यों बुला रहे हैं? महाराज, हो सकता है इन्होंने आपकी वीरता के किस्से सुने होंगे। हाँ हाँ, इसमें कोई शंका नहीं, महाराज वीर हैं। वेरी गुड जी, फिर आप जरूर चंचल हो गए। अवश्य, ये थोड़े चंचल तो है। ओहो, प्रभु। चित्रगुप्त जी, तो फिर मैं जी थोड़ा चावला हूँ, ये थोड़े चौधरी साहब हैं, ये थोड़ा सा चमन है, ये सब थोड़ा लड्डू। और मैं थोड़ा मिठो मल चंदनानी, थोड़ी मिठाई बेचता हूँ। हाँ। प्रणाम। अरे ओ जा भाई, तो धाकड़ माला दे। जी चौधरी जा भाई। अरे नहीं, खोल के दिया करते हैं। लो जी, ये लो जी, ला रहा भाई दूसरी दे। हेलो जी चौधरी साहब। और ला भाई, ला। हेलो। वाह। किंतु मनुष्य, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आने वाले हैं? लो जी, कमाल करते हो जी,
पूरी चंद्रपुरी में आप ही के तो चर्चे हो रहे हैं। आपका सारे इंतजार कर रहे हैं, बस आ जाओ आप। हमारा इंतजार? बड़ी देर से हंसने की तमन्ना हो रही है ना चौधरी साहब? चलो आओ जी, चलो 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 आ जाओ। आ गए जी, आ गए। अरे आ गए, आ गए जी। अरे बस करो। और कितना अंदर घुसाएंगा तुमको सरदार साईं बाबा, बस करो बस करो। अरे वाह साईं, वाह साईं, वाह साईं, वाह। धन्य भाग हमारा जो तुम लोग इधर पधारा। अरे तुम्हारा दर्शन हुआ ना, हमारा मन प्रसन्न हुआ साईं, प्रसन्न हुआ। अरे एक बात बताओ साईं, अरे हम सब लोग नियम से तुम्हारे को सुनता है। हमें सुनते हैं चित्रगुप्त जी? आप प्रभु का प्रवचन रोज कैसे सुन पाते हैं? शुद्ध हिंदी में जोक को प्रवचन बोलते हैं जी। वेरी गुड है। अरे मत पूछो साईं, क्या बताऊं, वो तुम्हारा मनुष्यों वाला टच था ना। अरे भाई कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे अरे हमें भी तो मिलने दो। मिलो मिलो। लाइट में आइए जरा। आप तो वैसे दिखते ही नहीं जैसा हमने सोचा था। प्रभु, धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। हाँ, हम जानते हैं पुत्री। पुत्री? ये पुत्री में पुत्र। क्या हुआ पुत्री? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, हम यही कहना चाह रहे थे आप मनुष्यों से कि आप सभी ने हमारी एक अलग सी छवि बना के रखी है अपने मन में, किंतु हम वैसे नहीं दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। लेकिन भाई साहब, आप जैसे भी दिखते हो कमाल दिखते हो। वो क्या कहते हैं, जैसा देश बिल्कुल उसके उल्टा पेश। हेलो मिठो मलचंदानी, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। क्या है पुत्री? फैन। फैन? चित्रगुप्त जी? फैन प्रभु, फैन मतलब पंखा, पंखा मतलब पंखा जिससे हम हवा चलाते हैं। उसी से लटक कर कई मनुष्य यमलोक भी आए। किंतु पुत्री, आप भला हमारा पंखा कैसे हो सकती है? हाँ, हम आपसे हवा कैसे चला सकते हैं? वेरी गुड है जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा जोक मारा है। अरे हाँ साईं, हाँ कसम झूलेलाल की, वो दोनों पहुंच गया है और कमाल के बंदे हैं दोनों भाई। हैं? अरे छातो चाहिए, क्या बोलता है? वीर और चंचल नहीं आने वाले हैं? हाँ? सर आप इधर आइए, सर इधर आइए ना सर, प्लीज सर आप ना मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ दीजिए। नहीं पहले मुझे नहीं पहले मैं नहीं पहले मुझे, प्लीज पहले मुझे चाहिए। शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ पुत्रों। चित्रगुप्त जी, ये बच्चे जो हमसे मांग रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑटो 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 दूसरा क्या बोल रहे हैं प्रभु? ग्राफ, ग्राफ मतलब शायद उसका मतलब जिराफ होगा। वेरी गुड है, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा जोक मारा। तो मैं कह रहा था भाई साहब, अब ये बच्चों को दे भी दो, ऑटो और जिराफ सेवा पानी कर देंगे। अगर ये वीर और चंचल नहीं है तो फिर ये दोनों हैं कौन है? अरे मेरी बात तो सुनो। एक मिनट चंदन जी, भाई साहब हमारा नाम है जी श्री चंदू धाकड़ चौधरी जी। जी। और ये हमारी, अरे कहाँ गई, ये हमारी चौधरन, कहती है धाकड़ है। ये छोटी बेटी है हमारी। और अब एक मिनट, और हमारी जो बड़ी बेटी है जिसकी शादी है वो ऊपर। अरे रुक जा चांदरानी जी,
वो ऊपर और कतिये धाकड़ है वो भी। ये जो आप मोहल्ला देखा ना आपने जिसमें से आए हो, ये मारा है और कतिये धाकड़ है। ये हर एक दुकान, हर एक मकान वो भी मारा है और कतिये धाकड़ है। और ये जो शादी हो रही है ये भी मारी है और धाकड़ है। हमारे जोक अरे मेरी बात तो सुनो। चौधरी साहब, मैं कह रहा था कि बातें करते रहोगे, एक फोटो तो हो जाए। चलो चल भाई, एक फोटो खींचे धाकड़ से। हाँ भैया, अपना काम में लग। चला चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें इंद्रदेव के आने का संकेत मिल रहा है उस यंत्र से। प्रभु, क्या इस यंत्र से वर्षा भी होगी? बढ़िया भाई। नहीं 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 नहीं, सिर्फ बिजली चमकेगी। ओए चमन, ओ भाई भाई इनको स्टेज पे लेके जा, ओए सबको हंसाएंगे। सर जी इधर देखो, उधर देखो, वो मंच है, उस पर चलना है। आओ आओ चलो, आयो बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ धाकड़ तरीके से। वेरी नाइस। बैठो जी चौधरी साहब। बैठो भाई बैठो। हाँ जी, सारे बैठ जाओ। प्रणाम मनुष्य। हमें बेहद खुशी है कि हमें आपसे बात करने का अवसर मिला। यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। सर जी इधर देखो, उधर देखो, वो है माइक, उस पे बोलना है। माइक? पुत्र, ये माइक क्या होता है? कोई यंत्र है ये? ओ भाई साहब, ओ वेरी गुड जोक। ओ जी, इस यंत्र को कहते हैं आवाज फेंकू यंत्र। आवाज फेंकू यंत्र? अवश्य हम इसमें बात करेंगे। प्रिय मनुष्य। बढ़िया भाई, बढ़िया। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये बहुत ही अजीब यंत्र है। इसमें बोलने पर ऐसे लग रहा है जैसे आकाशवाणी हो रही हो। प्रभु ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और जाकर खुद को वहां से यहाँ बुला रहे हैं। मैं बोलूं इसमें? अब बोलिए प्रभु। सुनते हैं। हरिओम। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अद्भुत है। चित्रगुप्त प्रभु, आप भी बोलिए इसमें। मैं क्या बोलूंगा? आनंद आएगा चित्रगुप्त जी, बोलिए। आकाशवाणी सा महसूस होगा। प्रभु, गुड कॉमेडी चौधरी साहब। टू गुड है। प्रभु, हम इसी में बोलेंगे चित्रगुप्त जी। आइए। प्रणाम मनुष्य। हम बहुत खुश हैं कि आप सभी से बात कर रहे हैं, और इस बात की भी खुशी है कि आप सभी ने विज्ञान में बहुत तरक्की की है। किंतु हमें बेहद अफसोस है कि मनुष्य जीवन का मूल भूल चुका है, और इसी विषय में आप सभी से बात करने के लिए आप सभी के सामने चित्रगुप्त जी और हम स्वयं आए हैं यमलोक। अरे भाई, दिल्ली में इंद्रपुरी तो सुनी थी, यमलोक भी बन गया है। मनुष्य, हम आप सभी से ये कहने आए हैं कि आप सभी के जीवन अनमोल है, सुंदर है। इसीलिए अपने आप से और अपने जीवन से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता गलत है।
धन प्राप्ति, यश कामना आवश्यक है, अनिवार्य है, किंतु ये जीवन का मूल तो नहीं हो सकता। आपको जीवन इसलिए नहीं मिला है, ब्रह्मा जी ने आप सभी को जीवन इसलिए दिया है ताकि आप इसे एक उपहार स्वरूप जिए। चौधरी साहब टेंशन ना लो, फर्स्ट हाफ सीरियस है, सेकंड हाफ कॉमेडी है, अभी आएगा जोक। तो मनुष्य अब मरेगा पंचलाई। सुनो, प्रेम जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जिस दिन ये बात आप लोग समझ गए, सीख गए, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, घृणा, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी और तब एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। कैसे गलत बच गई है, अच्छा जीवन जी पाएंगे, प्रेम बांट पाएंगे और प्रेम मिलेगा। जब ऐसा होगा तो आपके कर्म अच्छे होंगे और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तब आपकी आयु बढ़ेगी और जब पृथ्वी से विदा लेने का वक्त आएगा तब आप सभी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कुराहट होगी कि आप अच्छा जी, शुद्ध जी, स्वच्छ जी। और आपको इस बात की खुशी रहेगी कि आपने इस पृथ्वी लोक पर आकर प्रेम दिया और प्रेम पाया। जब ऐसा होगा तब मौत का भय नहीं रहेगा। अगर वीर चंद चलनी आए हैं तो ये दोनों कौन है? झूलेलाल को मालूम, मेरे को क्या मालूम। और जब मौत का भय नहीं रहेगा तो यमराज बुरे नहीं लगेंगे। प्रभु, सर जी इधर देखो, उधर देखो, सब बोर हो रहे हैं। क्या हो गया आपको? माना जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, इसमें जोक कहाँ है? जोक? चुटकुला। चुटकुला? चुटकुला। आप तो कॉमेडियन है ना, फिर ये संत गुरु क्यों बन गए? पुत्र, हम इतनी गंभीर बात कह रहे हैं और आपको चुटकुला सुनना है? ठीक है पुत्र, यदि आप सभी चुटकुला सुनना चाहते हैं तो मैं चुटकुला सुना देता हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सुनाओ जी, सुनाओ, सुनाओ जी। चुटकुला कुछ यूं है कि एक बार एक मनुष्य अपने घमंड में, अपने अहंकार में आकर ये ऐलान कर बैठता कि वो अपनी तकदीर को अपने वश में कर लेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा, यहां तक कि वो मृत्यु पर भी विजय पाएगा, अमर हो जाएगा और कभी यमराज से नहीं मिलेगा। प्रभु आप भी ना प्रभु। सर जी इधर देखिए, उधर देखिए, कोई नहीं हंस रहा है। इसमें चुटकुला कहाँ है? मनुष्य, यही तो अफसोस की बात है कि आपको इसमें चुटकुला दिखाई ही नहीं दिया। एक मिनट, हेलो हेलो, हमें कॉमेडी नाइट में बुलाया था, ये सत्संग क्या है? हो क्या रहा है? उतारो इन्हें नीचे। अरे ओ चमन, कहां से पकड़ लिया इन तो? अरे एक काम धाकड़ तरीके से ना हो सकता तेरे से। हट रहे, हम बात करेंगे। भाइयों, माफी चाहता हूं, ये वो कॉमेडियन वीर और चंचल ना है। सॉरी भाई, सॉरी भाइयों, अपना छोरा है ना ये चमन, इसने गलती कर। अरे चमन क्या? अरे चांदनी जी क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। पुत्र, हम बात करना चाहते हैं। अरे भाई रहने दे, तुम हो कौन? हमने कहा ना, यम है हम। तो अब कम हो जाओ, हैं? चलो अब यहां से, ये लो, चलो ये लो, ला भाई तू भी पकड़, जाओ अब जाओ। देखिए मनुष्य, हम आपसे विनती करते हैं, हमें बात करने दी। हम बड़े दूर से आए हैं इन सब से बात करने के लिए। तो अब दूर जाओ, चलो
जाओ जाओ जाओ। प्रभु चलिए जाओ भाई जाओ। अरे मुकदर सा ले जा अपना, जा। अरे जाओ के देख रहा भाई, जाओ। चल भाई तू भी जा। अरे इन्हें कौन पकड़ के लाया, इन्हें बाहर करो। अरे बताओ भाई इनको, अरे पैसे दे दिए ना, निकालो इनको, चलो। यार हमने हंसने के पैसे दिए थे, रोने के नहीं। 100 रुपए भी लेके जाएगा। जोक ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे हाथ में मोबाइल है, झूठ नहीं बोलेंगे। इन दोनों की शक्ल देखते ही हम समझ गए थे कि किसी काम के नहीं है दोनों। चित्रगुप्त जी प्रभु। क्या भूल हुई है हमसे? प्रभु आपने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन ये मनुष्य नादान है, समझते नहीं है। प्रभु हम लोग वापस चलते हैं। ला बर्फ की सिल्ली ला, लेटा इसको बर्फ की सिल्ली पे। मारे को सजा देके ही मारे को शांति मिलेगी। अब नहीं क्या नौटंकी है, उतर आगे मारो डंडा। हाँ, बचपन से ही मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अंधा नहीं हूँ मैं, अंधे बनने की नौटंकी कर रहा था मैं। चलो गहने निकालो। ज्ञान बांटना बंद करो वरना गोली बांट दूंगा, दोनों में गोली बांट दूंगा। हम बड़े दूर से आए हैं इन सबसे बात करने के लिए। तो अब दूर जाओ, चलो। क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, मनुष्य को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उन्हें हमारी जरूरत है। मनुष्य झूठ बोलता है, बिना वजह क्रोध करता है। जब हम कोई गंभीर बात कहते हैं तो उन्हें चुटकुला लगती है, और जब चुटकुला कहते हैं तो गंभीर। हमने निर्णय ले लिया है चित्रगुप्त जी, जब तक मनुष्य को गंभीरता और मजाक के बीच का अंतर नहीं समझा देते, जब तक उन्हें जीवन जीने का तरीका नहीं सिखा देते, खुश रहना नहीं सिखा देते, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु जी हाँ, हम यहीं इन्हीं के साथ रहेंगे, चंद्रपुरी में। क्या प्रभु? हाँ चित्रगुप्त जी, अब हम यहाँ मनुष्यों के बीच में रहकर मनुष्यों को जीना सिखाएंगे। प्रभु लेकिन हम तो यहाँ कुछ पल के लिए आए थे, इस कार्य में तो बहुत वक्त लग जाएगा प्रभु। कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए चित्रगुप्त जी, हम निर्णय ले चुके हैं, और एक बार जो निर्णय हम लेते हैं उसे बदलते नहीं हैं, आप जानते हैं, क्योंकि यम है हम। प्रभु नारायण नारायण। नारद मुनि। प्रणाम नारद। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद मुनि, अच्छा हुआ आप आ गए। समझाइए ना महाराज को, महाराज ने यह निर्णय लिया है कि। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, हम भली भांति जानते हैं। हाँ? महाराज का ये निर्णय बड़ी तेज गति से स्वर्गलोक पहुंच गया है। देखिए वहाँ के देवी देवता सभी आश्चर्यचकित हो गए हैं, हलचल सी मच गई है। प्रभु चित्रगुप्त जी, आपके पिताश्री ब्रह्मदेव, उन्होंने भी महाराज के इस निर्णय की बड़ी प्रशंसा की है। नारायण नारायण। हाँ नारद मुनि, महाराज के निर्णय होते ही है प्रशंसनीय। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु महाराज हम ब्रह्मा जी का एक संदेश आपके पास लेकर आए। वो क्या नारद जी? यदि आप पृथ्वीलोक पे रहना चाहते हैं तो आपको 2 नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करना होगा। पहला नियम, आप पृथ्वीलोक पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, और हाँ, किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। और दूसरा नियम, आपको पृथ्वीलोक पर रहकर भी अपना काम जारी रखना होगा। नारायण नारायण।
नारद जी, आप निश्चिंत रहिए। हम यहाँ धरतीलोक पर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, इस बात का निर्णय हम पहले ही ले चुके हैं। हम यहाँ मनुष्यों के बीच में मनुष्यों की तरह ही रहेंगे और अपना काम भी जारी रखेंगे। अति उत्तम। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। चित्रगुप्त जी। जी। नारायण नारायण। तो चलिए चित्रगुप्त जी, अब हमें रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ प्रभु, पहले इस माला को त्याग दे। अवश्य। चलिए चित्रगुप्त जी। जी। ध्वनि, शोर, चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमें ये बताए कि ये चंदू धाकड़ चौधरी जी की पुत्री का ब्याह है या फिर घोड़ी का? पुत्री का प्रभु? क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चित्रगुप्त जी क्योंकि ये मनुष्य भी सजा हुआ है और ये घोड़ा भी। मैं सोच रहा हूँ दूल्हा कौन है, मनुष्य या घोड़ा? दूल्हा तो मनुष्य है प्रभु। मैं भी यही सोच रहा था। चित्रगुप्त जी। जी। और एक बात बताइए, ये दूल्हे के आसपास ये लोग विचित्र कसरती मुद्राएं क्यों कर रहे हैं? प्रभु, मुझे शंका हो रही कि वे लोग नृत्य कर रहे हैं। नृत्य? हाँ, और इसे विशेष विवाह नृत्य शैली कहते हैं। अद्भुत है। लाइए भाई, दामाद जी को लाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये। आप सभी बारातियों का चंद्रपुरी कॉलोनी में स्वागत है। संधि संधि का मिलन हो। आइए। स्वागत है जी आपका। तालियां बजाइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये विवाह देखकर हमें हमारा और घुमोरने का विवाह याद आ गया। मेरे तो दो दो हो गए हैं प्रभु। सोचिए मुझे कितने याद आते होंगे। अवश्य आते होंगे चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी। किंतु हमें ये बताइए कि इस दूल्हे ने अपने चेहरे के आगे ये फूलों की झालर का पर्दा सा क्यों लगा रखा है? शर्मा रहा होगा प्रभु। जरूर ये उसका पहला विवाह है। ये तो आप ही बता सकते हैं, पहला या दूसरा। प्रभु आप तो चलिए जी, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये हमारा बड़ा छोरा विनोद और यो है यहाँ की घराड़ी शारदा। नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते, पाँव छो। समझी जी मारे। अरे नहीं 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 जी। अरे मारे फेरना छुओगी ससुर थारे। हाँ। आज ही चलो जी, चलो आओ चलो। बेटा विनोद। जी पिताजी। इस बार शादी में हमारी इज्जत बढ़ाए रखना। अगर पिछली बार की तरह कोई रायता फैलाए ना। जी पिताजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप जैसा बोल रहे हैं ना, सब वैसा ही होगा। फिक्र तो थारे को करनी है बेटा। अरे चंदू सा। क्या हुआ शारदा? कुछ नहीं, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम।
हेलो। हाँ, आप ठीक से समझ गए ना? जैसा मैंने बोला है वैसा ही करिएगा और अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। और अगर तबीयत बिगड़े ना तो मुझे फोन करना। हाँ, ओके बाय। इधर देखो, उधर देखो, वो रहा मेरे प्यार का दुश्मन। तो मैं इधर देखूं या उधर देखूं? पहले उधर देखो, फिर इधर देखो। मेरा दिल टूटा जा रहा है। जो बंदा अपनी प्रेमिका की शादी में शरबत लेके खड़ा है ना, वो आशिक कहलाने के लायक ही नहीं। देख भाई, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। और तू कायर आशिक, तू अपने बाप के डर से तू शरबत बांट रहा है। तू सही कह रहा है लड्डू। इधर देखो, अब बस बहुत हो गया। अब मैं किसी को शरबत नहीं बांटूंगा, चाहे सबके गले क्यों ना सूख जाए। ले पकड़, उधर देखो, अब तू बांट। इधर देखो, मैंने आपको नहीं देखा। आई एम सॉरी। एक मिनट। हाँ, पैसे जमा लीजिएगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु। हमारी जब धोरना से शादी हुई थी जी प्रभु। तब घोड़ों पे नहीं, प्रभु वो देखिए, दूरभाष यंत्रम, मनुष्य की भाषा में फोन। फोन? हाँ प्रभु, जरूर किसी मनुष्य का गिर गया होगा। ओ, देखिए। ओ, क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, हाँ, ये यंत्र हमारे हाथ में आके कांपने क्यों लगा है? प्रभु, आपकी शक्ति से हिल गया होगा। दिखाइए, दिखाइए। प्रभु, प्रभु, ये तो मेरे हाथ में भी कांप रहा है प्रभु। है ना? ओए अंकल, फोन बज रहा उठाने के लिए। इसे उठा क्यों नहीं लेते? उठाया है पुत्र, उठाया है। नहीं पुत्र, उठाया तो सोते हुओं को जाता है, हंसते हुए को नहीं। ए अंकल, जोक पे जोक, जोक पे जोक, जोक पे जोक मारते हो, लेकिन हंसी आएगी आती ही नहीं। प्रभु, हंसी कैसे आएगी पुत्र? अरे अंकल, फोन बज रहा है, उठा को ले लेते हो? लाओ। हेलो, बात करो। हेलो, क्यों प्रभु? प्रभु क्या हुआ? प्रभु क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ चित्रगुप्त जी, देवी कह रही है हिलो। प्रभु हिलो नहीं प्रभु, वो हेलो बोल रही है, हेलो। आप भी हेलो बोल के बात कीजिए। हेलो देवी। हेलो, देखिए मेरी डॉक्टर जी से बात करा दीजिए प्लीज, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जी? चित्रगुप्त? प्रभु डॉक्टर मतलब वैद्य। ये फोन जरूर किसी वैद्य का होगा। देखिए देवी, यहाँ पर इस वक्त कोई डॉक्टर जी मौजूद नहीं है। आप हमें बताइए आपकी क्या पीड़ा है। नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, दिन में भी चैन नहीं मिल रहा है। एक वही डॉक्टर है जिनकी दवाई का असर मुझ पर होता है। चित्रगुप्त जी, कहीं इनका समय तो नहीं आ गया? नहीं प्रभु, अभी इन्हें समय है। देखिए देवी जी, आप निश्चिंत रहिए, हम अवश्य डॉक्टर जी को ढूंढेंगे, अवश्य ढूंढेंगे। पुत्र, आप किसी डॉक्टर जी को जानते हैं? डॉक्टर? डॉक्टर मेरे पापा है। पापा? पापा? पापा मतलब चित्रगुप्त जी? पापा मतलब इनके पीपा। पिता। 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 पापा उठो, पापा उठो ना, उठो। हम सो नहीं रहा था, हम तो सोच रहा था। पापा,
ये अंकल कह रहे हैं कि ये फोन आपका है। तुम दोनों फिर जा गए? हम गए कहाँ थे पुत्र? ये आपका फोन हमें वहां पड़ा हुआ मिला। इस पर एक महिला का दूरभाष आया था आपके लिए। लीजिए। और वो आप ही से बात करना चाहती है। बहुत बेचैन थी वो। कह रही थी उनके दिन का चैन, रात की नींद सब खो चुका है। उनका दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी एक ऐसे डॉक्टर है जो इनका इलाज कर सकते हैं। कृपा करके आप उनसे बात कर लीजिए। हम क्यों बात करोगा? हम बात नहीं करेगा। एक मिनट कहीं ये तुम दोनों का कोई सड़ा हुआ जोक तो नहीं है ना? जोक? बेटा तुम खेलो जाके। तो माँ अब मुझे समझ में आया क्या दवाई देते हो पराई औरत को तुम। लीना कैसी बात करता है तुम? हमारा कोई चक्कर नहीं है। अरे फोन भी हमारा नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचो, हमको सोने से फुर्सत कहाँ है जो हम चक्कर चलाएगा? ये दोनों झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो तभी शौक हो गया था जब पिछले शनिवार के दोपहर को तुम खाली 4 घंटा सोया था। इसीलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना, कि तुम भी उसकी तरह बेचैन हो रहे थे। कमाल करती हो यार तुम। सोता हूं तो डांटती हो, नहीं सोता हूं तो शौक करती हो। हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये बात कहाँ की कहाँ जा रही है? पता नहीं प्रभु। आप कृपा करके इस औरत से बात कर लीजिए। वो बहुत बेचैन है। अरे तुम्हें क्यों पड़ी है उस महिला की इतनी आग लगी उसे? पुत्री ऐसा नहीं कहते। अरे श्रीमती ऐसे लोगों के नहीं सुनते, मत सुनो। चलो हम लोग शादी में चलते हैं। ये जरूर उस महिला का दूरभाष होगा। लाओ मुझे बात करनी है। इसकी करो। ठीक। हेलो हेलो, मैं डॉक्टर जी से बात कर सकती हूँ? पहले मुझसे बात करो। मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। बीवी? लेकिन डॉक्टर शारदा तो फीमेल है ना, तो उनकी बीवी कैसे हो सकती है? आपको डॉक्टर शारदा से बात करनी है? आप डॉक्टर बंदोपाध्याय को जानती नहीं? नहीं, मुझे डॉक्टर शारदा राठे जी से बात करनी है। अच्छा। आपका नाम? मनुष्य। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। बढ़ गया मिट्टू मल चंदनानी मिठाई वाला। अरे अगर ये दोनों फिर से कोई जोक या चुटकुला मारने को आया ना, तो मैं एक नींद मार गया था। एक मिनट खड़ा हो जा। हमारी बात तो सुनिए। ये हमारे पास एक दूरभाष यंत्रम है, मतलब आपकी भाषा में फोन, जो वैद्य शारदा राठी जी का है। क्या वो यहां पर हैं? ये सब क्या है? फिर से फोन रखना शुरू कर दिया तुमने? क्या जवाब देंगे पिताजी को? है कोई जवाब तुम्हारे पास? हद कर दी शारदा तुमने। अरे ओ भाई ओ, इनके चाहिए था ना? अरे दे दिए ना, 100 के नोट था है? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर मैं दाखड़ तरीके से निकालूंगा। जाओ। एक मिनट चौधरी साहब, मैं इनकी प्रॉब्लम समझ गया। ये क्या, ये छोटे मोटे चुटकुलेबाज कलाकार है, और कलाकार छोटा या बड़ा, वाह भाई का बड़ा पुखा होता है। एक मिनट, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। भाई वाह भाई वाह, भाई कमाल कर दिया आपने। आपके चुटकुले बड़े बढ़िया थे, बड़ी हंसी आई। देखो जी कितना हंस रहा हूँ मैं तुम्हारे जोक्स पे है। अब जाओ शाबाश, जाओ। बहुत हंसाया आपने, जाओ ना यार। पुत्र, आप हमें किस बात की शाबाशी दे रहे हैं? हम केवल ये यंत्र वैद्य शारदा देवी को देना चाहते हैं। किसी मरीज को उनकी बहुत सख्त जरूरत है। नौटंकी करने वाले भाई साहब, हमारा नाम सज्जन राठी से।
और यो शारदा राठी हमारी बहू का नाम। और वो कोई वैद वूद ना है और ना ही कोई मोबाइल रखे अपने पास। क्यों शारदा बेटा, यो मोबाइल थारा से के? हाँ नहीं, मेरा नहीं है। देख लिया, सुन लिया। चलिए जाइए, अब ये मोबाइल फोन किसी और को चिटकाइए। जाओ जाओ जाओ। कहाँ जाना भाई? अरे ओ, ये पागला तय अंदर घुस रहा है। देवी जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि ये यंत्र आपका नहीं है? अरे भाई थारी प्रॉब्लम क्या है? अरे एक बार बोल दिया ना, यो फोन मारी बहू का नहीं है। ये तो वही गल हो गई, मान ना मान मैं तेरा मोबाइल। शाबाश शाबाश, गुड। जी प्रभु। चलो भाई, टल गया टल गया। चले गए। चित्रगुप्त जी, प्रभु इधर आइए। चित्रगुप्त जी, हमें देवी शारदा के बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु। शारदा जी का जन्म 1980 में गंगा सप्तमी के दिन बुधवार को हुआ था। तब सूर्य की दिशा थी। जी प्रभु। मुद्दे पर आइए ना। क्षमा कीजिए प्रभु। शारदा राठी जी एक वैद्य है। उनके पति का नाम है विनोद राठी और उनके ससुर का नाम है सज्जन राठी। सज्जन राठी तो वही इंसान है जिन्होंने हमें यह कहा था कि शारदा जी वैद्य नहीं है। इसका मतलब उन्होंने हमसे झूठ बोला। प्रभु, ये यंत्र फिर से कांप रहा है। प्रभु आप बात कीजिए। इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 0 दबाएं। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये किसी मरीज का ही फोन है। हाँ, इसके दिल में भी दर्द है और जिगर में भी दर्द है। किंतु पुत्र, तुम ये गाकर क्यों बता रहे हो हमें? सुनिए। हाँ पुत्र, सुन रहे हैं, बोलिए। सुनिए, इधर 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 देखिए। हाँ देखी तो रहे। इधर। ये फोन इनका है, हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप वैद्य हैं। किंतु अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला? देखिए, ये हमारा निजी मामला है। चलो शारदा। तो मतलब यो हारो मोबाइल से। दादी वो विनोद, हारे से बात ना कर रहा हूं, अपनी बहू से बात कर रहा हूं। क्यों बेटा, ये मोबाइल रखने की क्या जरूरत थी तन्ने? पापा जी, ये फोन मैंने ना मरीजों के लिए लिया था। ला, फोन दे बने दे। अरे बेटा जरा एक गिलास पानी लाना। यो मोबाइल तो पानी में गिर गया भाई। बेटा विनोद, मैंने तने कितनी बार समझाया, पर तू तो गधे का गधा ही रहा। कितनी बार समझाया बेटा, अपनी घराड़ी को काबू में रखना सीख। घराड़ी की जगह अपने घर के अंदर होवे, घर के बाहर ना। जब भी घराड़ी के पर फैलने लगे तुरंत काट, उड़ने मत दो।
चलो खड़े खड़े कर क्या रहे हो? चलो मुस्कुराते मुस्कुराते शादी में चलो। ठहरिए। पुत्र, आपने अभी अभी जिस तरह अपने पुत्र और पुत्रवधू से बात की वो बहुत गलत है पुत्र। हम चाहते हैं कि आप इसी क्षण इन दोनों से क्षमा मांगे। बेटा आप हो कौन? क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ले की तरह दीवाने हुए जा रहे हो? दीवाने नहीं है पुत्र, यम यम है। और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुत्र। वैसे चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये अब्दुल्ला कौन है? देखो नौटंकी वाले भाई साहब, मन्ने ज्ञान देने की कोशिश ना करो। तेरा ज्ञान है हमारे पास। वैसे भी यो मारा इलाका से एक आवाज कर दी ना तो 40-50 छोकरे तो यूं ही जमा हो जाएंगे। बहुत मारेंगे, बहुत पिटेंगे तन्ने। चलो बेटा। देखिए, आप प्रभु से इस तरह बात नहीं कर सकते। चित्रगुप्त जी, प्रभु शांत हो जाइए। भाई साहब, अपने महाराज से कहो अपनी रियासत में वापस चले जाएं, वरना बहुत पिटेंगे। चलो बेटा। प्रभु, ये सज्जन राठी तो बिल्कुल सज्जन नहीं लगता। कोई अपने पुत्र और पुत्रवधू से ऐसी बात करता है? हाँ चित्रगुप्त जी, मैं भी यही सोच रहा हूं कि कोई मनुष्य अपनी पुत्रवधू से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। एक काम कीजिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा इनका खाता खोल के हमें इनके बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है। चित्रगुप्त जी, जी इसके अनुसार सज्जन राठी जी का संबंध अपनी पत्नी के साथ मधुर नहीं था। हाँ प्रभु, इनकी पत्नी तो इन्हें छोड़कर चली गई थी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है चित्रगुप्त जी। एक काम कीजिए, हमें जरा इनकी धर्म पत्नी के बारे में कुछ बताएंगे? जी प्रभु। महाराज, इसमें लिखा है इनकी पत्नी कला क्षेत्र में बहुत होशियार थी। उन्हें बहुत ऊंचा पद हासिल हो सकता था, किंतु विवाह के बाद इन्होंने उन्हें काम करने से मना कर दिया और वो उम्र भर और कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब समझते हैं चित्रगुप्त जी? प्रभु, सज्जन राठी औरतों के काम करने के खिलाफ हैं। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को तरक्की करने से रोका, अब उनकी पुत्रवधू को रोक रहे हैं। किंतु चित्रगुप्त जी, मुझे तो चिंता उस बालिका की हो रही है जो अब इनकी पुत्रवधू बनके इनके घर पे जाएगी। हमें शीघ्र ही चंदू धाकड़ चौधरी जी के सामने इस मनुष्य की सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमें कुछ भी करके ये शादी रोकनी